नमस्कार प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लोग देखेंगे 100 वन लाइनर प्रश्नों को जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर को आकार एवं आकृति मांसपेशियां प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की मांसपेशियां पोटेशियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर की बक्सर मांसपेशी लेटिसमस डॉर्सी को कहा जाता है। मानव शरीर में थ्रोइंग या बक्सर मसल लेटिसमस डॉर्सी को कहा जाता है। लिफ्टर मांसपेशी को डेल्टोराइड मसल कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, पेक्टोरियस मेजर मांसपेशी सीने के पास स्थित होती है। एडेक्टर मांसपेशी मलखम या राइडर मांसपेशी भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, बाइसेप्स मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां हैं जो ऊपरी शाखा हाथ के पास स्थित हैं। अगला ऑप्शन है, डेल्टोराइड मांसपेशी कंधे के पास स्थित है। मांसपेशी की ताकत इलेक्ट्रोमायोग्राफी यंत्र से मापी जाती है। अगला ऑप्शन है, रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती हैं जिन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। आमाशय में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं। हड्डियों के साथ जुड़ी मांसपेशियां रेखित मांसपेशियां कहलाती हैं। अगला ऑप्शन है, मांसपेशियों में फाइबर्स के बारे में बायोप्सी तकनीक द्वारा पता लगाया जा सकता है। मांसपेशियों में मुख्य 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, लाल मसल फाइबर को धीरे धीरे संकुचित होने वाले फाइबर होते हैं। अगला ऑप्शन है, एरोबिक तरह के अभ्यास में लाल मसल फाइबर सक्रिय होते हैं। अगला ऑप्शन है, मांसपेशी कोशिका सार्कोलिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है। मांसपेशी कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी प्रयुक्त होते हैं। अगला ऑप्शन है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में 36 एटीपी प्रयुक्त होते हैं। क्रेब्स चक्र को और साइट्रिक एसिड चक्र कहा जाता है। ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। पाचन के बाद ऊर्जा का स्थानांतरण एटीपी करता है। रक्त नलिकाओं में अनैच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी हृदय में पाई जाती है। डेल्टोराइड मांसपेशी को त्रिकोणाकार मांसपेशी कहा जाता है। टेंडन का संबंध लिगामेंट से है। एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन और तथा ट्रोपोमायोसिन 2 प्रमुख प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। मांसपेशी की सबसे ऊपरी परत को इपीमाइसियम कहा जाता है। मांसपेशी की अंदरूनी परत को एंडोमाइसिन कहा जाता है। 2 हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु को लिगामेंट कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, एक्टिन फिलामेंट के 2 प्रमुख प्रोटीन हैं। तो पहला है ट्रोपोनिन और दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। लगातार अभ्यास करने से मांसपेशियों के फाइबर मोटे और मजबूत हो जाते हैं। एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड देर से बनता है। अभ्यास के कारण मांसपेशियों की कोशिका की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास में मांसपेशियों में सीपी, O2, एटीपी, हीमोग्लोबिन तथा ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मानव शरीर की कोशिका जल, प्रोटीन, नवकीय तेजाब की बनी होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। अगला ऑप्शन है, क्रोमोसोम डीएनए अणुओं से बना होता है। पुरुष जनन कोशिकाओं को शुक्राणु कहते हैं। पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को गैमेट्स कहा जाता है।
न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का कार्य है तो कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। केंद्रक की खोज की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। राइबोसोम का कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। अगला ऑप्शन है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को दूसरे प्रोटोप्लाज्म या जीव रस के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन है कई कोशिका 5 प्रकार की होती है, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला ऑप्शन है कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया माइटोसिस कहलाती है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य है प्रोटीन एवं आयरन। अगला ऑप्शन है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त विषाणु होता है। WBC की मात्रा 75% है। खेल कूद में व्यक्ति का प्रयोग मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है। पैरों एवं कमर की ताकत मापने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर न्यूरोजिला स्नायु तंत्र के निर्माणक हैं। एपिथेलियम टिश्यू कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है। WBC में लिम्फोसाइट्स का प्रतिशत है तो 30%। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है तो कोशिका द्रव्य में होती है। हड्डियों की कोशिका में ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। मांसपेशियों की लंबाई मापने की इकाई है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइक्रोन। अगला ऑप्शन है एपिथेलियम को कोशिका मानव शरीर के ग्रास नली अंगों में पाई जाती है। संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के हड्डी अंगों में पाई जाती हैं। अगला ऑप्शन है मांसपेशियां शरीर का तापमान को स्थिर रखने में सहायक होती हैं। मनुष्य के सिर में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लेविकल हड्डी को और कॉलर बोन कहा जाता है। स्केपुला हड्डी को सोलर ब्लेड कहा जाता है। अगला ऑप्शन है अचल संधि को फाइबर्स या साइनोथ्रोसिस संधि कहा जाता है। अगला ऑप्शन है अल्प संधि को और एम्फियार्थ्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से चलायमान संधि को साइनोवियल जॉइंट या डायर्थोसिस कहा जाता है। अगला ऑप्शन है संधि या जोड़ में गति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में पिवट धूरग्र संधि गर्दन हाथ में रेडियस अल्ना होती है। अगला ऑप्शन है 2 हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है। अगला ऑप्शन है जोड़ या संधि में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। कलकेनम हड्डी एड़ी वाली हड्डी होती है। संधियों या जोड़ों के द्वारा 4 प्रकार की कोणीय गति होती है। अगला ऑप्शन है हिंज जॉइंट कब्जा जोड़ कुहनी घुटना तथा अंगुलियों में पाए जाते हैं। बाल एंड सॉकेट जोड़ को धूरग्रीय जोड़ कहा जाता है। अगला ऑप्शन है बाल एंड सॉकेट जोड़ कंधा और कूल्हा में पाया जाता है। प्री मोलर्स दांत 8 प्रकार के होते हैं। मोलर्स दांत 12 प्रकार के होते हैं। अगला ऑप्शन है जोड़ की गति जिसमें कोणीय एवं घूर्णन गति दोनों होती हैं उसे सर्कमडक्शन कहा जाता है। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका को शीर्षधर कशेरुका कहा जाता है। अगला ऑप्शन है कंधे में गेंद गड्ढा संधि पाई जाती है। अस्थि संधियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। वयस्क मेरुदंड कशेरुकाएं की संख्या 26 होती है और बच्चों में 33 होती है।
एक खिलाड़ी 1 मिनट में 8 से 10 बार सांस लेता है। अगला ऑप्शन है अस्थमा रोग शरीर के फेफड़ों भाग को प्रभावित करता है। एपिग्लोटियस का संबंध पाचन तंत्र से है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकलती है। व्यक्ति के द्वारा वाहन श्वसन क्रिया में निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.04% की होती है। अगला ऑप्शन है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना। अगला ऑप्शन है एक बार सांस लेने की प्रक्रिया 5 सेकंड में पूरी होती है। जोरदार मुंह से हवा निकालने के बाद जो भी हवा फेफड़ों में बची रहती है उसे रेजुडियल एयर कहा जाता है। अगला ऑप्शन है शारीरिक अभ्यास के दौरान एक खिलाड़ी 1 मिनट में 4500 से 5000 मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, डायफ्राम श्वसन तंत्र का भाग है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।